नमस्कार दोस्तों, MS एक्सेल कंप्लीट कोर्स के 21st वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं आप MS एक्सेल में सिंबल्स एंड इक्वेशंस कैसे इंसर्ट करते हो। सिंबल्स एंड इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए आपको, अगर आप होम टैब पर हो तो पहले आप यहाँ पर इंसर्ट टैब पर आ जाइए। इंसर्ट टैब में आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट एंड सिंबल्स का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपको सिंबल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास इक्वेशंस का ऑप्शन भी है और सिंबल्स का ऑप्शन भी है। हम वन बाय वन देखते हैं। पहले हम सिंबल्स की बात कर लेंगे, फिर हम इक्वेशन की बात करेंगे। तो देखते हैं, जहाँ भी आपको सिंबल्स या इक्वेशन इंसर्ट करनी है उसको आप सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए। सेल को यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे सिंबल्स पहले इंसर्ट करने हैं, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और सिंबल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सिंबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, इस तरह से मेरे पास बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के पर आपको यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिलेंगे, जैसे आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर चेंज करके देख सकते हो जो भी आपको यहाँ पर सिंबल्स ऐड करने हैं। डिफरेंट डिफरेंट आपके पास सिंबल्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। जैसे देखो, ये वाले सिंबल्स हैं आपके पास, इस तरह से आपको सिंबल्स मिल जाएंगे। अब आप यहाँ से कोई और यहाँ से चूज़ करते हो। यहाँ पर आपके पास देखो सिंबल्स, बहुत सारे सिंबल्स हैं आपके पास। यहाँ से आप चूज़ करोगे, सबसेट आप चूज़ करोगे। ठीक है, इस वाले फ़ॉन्ट के अंदर कौन कौन से आपके पास सबसेट वाले सिंबल्स हैं, यहाँ से आप उसको चूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, इस तरह से आप जो है यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ सिंबल्स बताता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर जैसे किसी सिंबल को इंसर्ट करना हो, जैसे मुझे इस वाले को इंसर्ट करना है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट पर क्लिक कर दूँगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरा जो सिंबल है वो इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कोई और सिंबल इंसर्ट करना है यहाँ पर, तो सिंपली क्या करो, उस सिंबल पर आप क्लिक करो। यहाँ से आप बहुत सारे सिंबल्स आप उनको फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी सिंबल आपको इंसर्ट करना हो, आप यहाँ से सिंबल इंसर्ट कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप जो है यहाँ से कोई और भी सिंबल्स यहाँ से चूज़ करके आप उसमें इंसर्ट उसको कर सकते हो। जैसे मैंने ये सिंबल इंसर्ट कर लिया इस तरह से। ठीक है, जो आप इंसर्ट करना चाहो वो आप कर सकते हो, क्योंकि कीबोर्ड्स में आपके पास बहुत ही जो है स्पेसिफिक सिंबल्स मिलते हैं आपको, जैसे डॉलर्स का हो गया, एट द रेट का हो गया। लेकिन यहाँ पर आपके पास हर तरह का सिंबल है, जो भी आप इंसर्ट करना चाहो सिंपली उसको सिलेक्ट करो और यहाँ से इंसर्ट कर लो। तो ये थी कुछ सिंबल्स की बात। अब मैं आपको कुछ सिंबल्स यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे आपको अगर रुपीज़ का सिंबल आपको इंसर्ट करना हो MS एक्सेल में, तो आप यहाँ पर, आपको वैसे तो जैसे MS वर्ड में आप करते हो तो एरियल वाले ऑप्शन में आपको करेंसी में जाओगे आप, तो वहाँ पर आपको उसका सिंबल मिल जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर आपको रुपीज़ का नहीं RS का सिंबल मिलता है। ठीक है, इस तरह का एक रुपी का सिंबल होता है, ये मैंने पहले इंसर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा वो, यहाँ पर आपको रुपीज़ वाला सिंबल, ये RS वाला ही दिख रहा है मुझे। अगर आपको यहाँ पर वो सिंबल इंसर्ट करना है तो सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पर आपके पास बर्लिन वाला यहाँ पर कोई ऑप्शन होगा, इसको ढूंढता हूँ यहाँ पर। कैलिबर वाला ऑप्शन होगा आपके पास यहाँ पे ना, कैलिब्री, ये वाला कैलिब्री, इसको ऑप्शन को यहाँ पर सर्च कीजिए और यहाँ पर करेंसी सिंबल्स चूज़ कीजिए और यहाँ पर आपको रुपीज़ का सिंबल मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ही रुपीज़ का सिंबल है, अब इसको आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको MS एक्सेल में रुपीज़ का सिंबल इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। बाकी इसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं, आप यहाँ से इन सिंबल्स को सर्च कर सकते हो। ये थी सिंबल्स की बात। अब अगर आप इक्वेशन सेट करना चाहते हो, सिंपली आपको वो सेल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जिसमें भी आप इक्वेशन इंसर्ट करना चाहते हो। सिंबल्स पे जाइए, यहाँ पर आपके पास इक्वेशन में जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके पास पहले से ही प्री डिफाइंड बहुत सारी इक्वेशंस हैं आपके पास, ये सिंबल्स हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ पर मैथमेटिक्स के सिंबल हैं आपके पास, जो भी आप सिंबल्स यूज़ करना चाहो। जैसे मल्टीप्लाई का सिंबल भी आपके कीबोर्ड में, जो मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं होता है, आप यहाँ से मल्टीप्लाई का सिंबल इंसर्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं आपके पास जो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास प्री डिफाइन यहाँ पर है, फ्रैक्शंस हैं, यहाँ पर ये स्क्रिप्ट्स हैं आपके पास, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ से हैं। फिर रेडिकल्स हैं आपके पास, जिसमें आप जो अंडर रूट वगैरह यहाँ पर लिख सकते हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह यहाँ से आप लिख सकते हो। अब यहाँ से इंटीग्रल्स हैं आपके पास, यहाँ से इंटीग्रल्स आप जो है डबल इंटीग्रल इंटीग्रेशन यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, लार्ज ऑपरेटर्स हैं आपके पास, ब्रैकेट्स हैं, फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन इनवर्स के फंक्शंस हैं आपके पास। यहाँ से बहुत सारी और भी ऑप्शंस हैं आपके पास। लिमिट्स की आपके पास लॉग एंड लिमिट्स है,
फिर ऑपरेटर्स हैं आपके पास, डेल्टा ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सब कुछ आपके पास यहाँ पर है। मैट्रिक्स के लिए है आपके पास, अगर आप मैट्रिक्स लिखना चाहते हो तो यहाँ से आप मैट्रिक्स भी चूज़ कर सकते हो। तो ये आपके पास प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास। जैसे ही आप किसी पर क्लिक करते हो, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये मेरी जो मैट्रिक्स है, मैं 2x2 की यहाँ पर मैट्रिक्स लिख पाऊँगा, ठीक है। अगर कोई मैथमेटिक्स का काम कर रहा है तो एक्सेल में उसको ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो सिंपली यहाँ पर जाइए। जैसे मैंने ये चूज़ किया है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे ये वाली मैट्रिक्स है मेरी, अब मैं यहाँ पर सिंपली इस तरह से आगे जाऊँगा एंड यहाँ से, ठीक है, इस तरह से मैं इसमें कुछ भी एंटर कर सकता हूँ। जो भी वैल्यूज़ होंगी आपकी मैट्रिक्स की, आप यहाँ से एंटर करके उस मैट्रिक्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। इसको आप कहीं भी फिर मूव कर सकते हो सिंपल इस तरह से। और इसको अगर डिलीट करना है तो सिंपली इस पर लेफ़्ट क्लिक कीजिए, या फिर आप सिंपली इस पर क्लिक सेलेक्ट करके इसको डिलीट बटन प्रेस कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इक्वेशन में आपको एक और चीज़ बताऊँगा। इक्वेशन में जैसे आपके पास यहाँ पर नीचे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको प्री डिफाइंड यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर मिल जाएगी। एक्सपेंशन ऑफ सम इक्वेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पर फोरियर सीरीज़ मिल जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ वेल डिफाइंड आइडेंटिटीज़ हैं, इन पर क्लिक करोगे आप तो इनमें कुछ चेंजेस करके, जैसे आप यहाँ पर कोई वैल्यू साइन अल्फ़ा की कोई वैल्यू दी हो तो आप उसको यहाँ पर पुट कर सकते हो। जैसे अल्फ़ा की कोई एंगल दिया हो 27 डिग्री, 37 डिग्री, 60 डिग्री, तो आप यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हो। प्री डिफाइंड इक्वेशंस है, ठीक है। फिर मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। अब अगर आप अपनी कोई मन से इक्वेशन आप ऐड करना चाहो तो कैसे करोगे, यहाँ पर इक्वेशन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपके पास इंक इक्वेशन का ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है, इंक इक्वेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मैथ इनपुट कंट्रोल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको राइट वाला ये सिलेक्ट कर लेना है, पेन सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और यहाँ से आप कोई भी इक्वेशन यहाँ पर टाइप करो। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 3x, कोई बात नहीं, अगर जैसे आपको यहाँ पर मैं 3x लिखा लेकिन इसने के लिया, हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसमें सिंपली यहाँ पर 3x + 4y, इसमें हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं बाद में, ठीक है, कोई इसमें अभी प्रॉब्लम वाली बात हमें नहीं है। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 10z प्लस, अब ये 2 आया, हम इसको भी बाद में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब इसमें आपको पूरी फैसिलिटी मिलती है कि आप सिंपली यहाँ से चेंज कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर भी 2 आया है तो कोई बात नहीं, हम इसको बाद में चेंज कर लेंगे। इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 और इसको मैं इंसर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर कोई गलती होगी, जैसे मैं इरेज करना चाहूँगा, जैसे मैं इसको काट के z को और यहाँ पर इसको काट के यहाँ पर कुछ और लिखना चाहूँ तो यहाँ से इरेज करके इसको काट भी सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर y लिख देता हूँ, ठीक है, y, और यहाँ पर मैं x लिख लेता हूँ। x के आया तो इसको हम चेंज कर लेंगे। अभी इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। अब आपके पास यहाँ पर इक्वेशन आ गई है। इसका मैं साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। अब अगर आपको कोई वैल्यू चेंज करनी है तो सिंपली लेफ़्ट क्लिक कीजिए, जो भी वैल्यू आपको चेंज करनी है। जैसे मुझे x लिखना था, यहाँ पर x में लिख दूंगा कीबोर्ड से, यहाँ पर क्लिक करूँगा नीचे, यहाँ पर इसको मैं काट के यहाँ पर x लिख दूंगा। कोई भी आप वैल्यू चेंज करना चाहो जैसे यहाँ पर भी, तो आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप इक्वेशंस भी टाइप कर सकते हो एमएस एक्सेल में इजीली। इसको डिलीट करना है, सिंपली इस पर क्लिक करो, इसको डिलीट बटन प्रेस कर दो, इस तरह से ये डिलीट भी हो जाएगी। तो इस तरह से आप इक्वेशंस एंड सिंबल्स ऐड कर सकते हो एमएस एक्सेल में। तो ये था कुछ आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।